मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मैथ्स बाय उमाशंकर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको इस क्लास में कंप्लीट मिलने वाला है, आपको सर्ट्स एंड इंडाइस घातांक एवं करड़ी के संबंधित जितने भी बेसिक टू एडवांस सवाल, जितने भी एसएससी रेलवे एनटीपीसी पूछे गए सवाल है वो आपको कंप्लीट मिलेंगे। और बहुत जैसे रेलवे का आप लोगों को पता ही होगा, रेलवे का ही फेवरेट टॉपिक है, बार बार इससे सवाल आपको पूछता रहता है। और साथ साथ एसएससी वालों के लिए खासकर ये अलजेब्रा में बहुत सपोर्ट करता है। तो आपको इस क्लास में, एक ही क्लास में जितना भी इसका बेसिक है और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको इसमें कंप्लीट मिलेंगे। क्लास को आप देखिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, दोस्तों को शेयर जरूर करना। धन्यवाद बेटा, थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए। बात करते हैं यार, पूरा पावर इंडेक्स किस पर डिपेंड करता है? पूरा पावर इंडेक्स डिपेंड करता है स्क्वायर रूट पर। आप एक बात समझ लो, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं पावर इंडेक्स की, मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसकी बात की जाए तो यार ये पूरा डिपेंड करता है, अगर आपको पता होगा, स्क्वायर रूट पे डिपेंड करता है। पावर इंडेक्स पूरा डिपेंड किस पर करता है? स्क्वायर रूट पे डिपेंड करता है। स्क्वायर रूट क्या होता है यार, इसे समझो पहले, बहुत ही आसान सी समझा रहा हूँ मैं। और ये मान के चलो, ये सिंप्लीफिकेशन हुआ, अलजेब्रा हुआ, पावर इंडेक्स, तीन टॉपिकों को अकेला अटैच करता है। ये छोटी छोटी बातें क्लियर हो गई तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझने की कोशिश करना है यार। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ स्क्वायर रूट होता क्या, पहले तो ये समझ लो। स्क्वायर रूट को हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल, है ना। स्क्वायर रूट को हिंदी में बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? वर्गमूल बोलते हैं। इतना तो पता ही है आपको, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए यार, क्या बताइए, एक सेकंड। टीचिंग और आप लगाइए इसमें, चलो स्क्वायर रूट देखिए तो वर्गमूल है गया, है ना। एक बात बताइए यार, स्क्वायर रूट के बारे में एक बात सीख लीजिए जो समझाना चाह रहा हूँ, कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट लेना है। जैसे मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मैंने कहा भाई स्क्वायर रूट लेना है, मैंने कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो आपने कहा 16 का स्क्वायर रूट लेने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 16 किसका वर्ग होता है? हम कहेंगे 4 का वर्ग होता है बेटा। भाई 16 का स्क्वायर रूट लेना है तो हम कहेंगे 4 का स्क्वायर होता है, फिर इसका रूट लेंगे। जब इसका आंसर हम कह पाएंगे, इसका जो आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा आपका? 4 आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा? 4 आएगा। वैसे तो प्लस माइनस में आता है आंसर, इसका किस में आता है? प्लस माइनस में आता है, क्योंकि 16 माइनस 4 का भी हो सकता है। तो इसका जो आंसर आता है वो कितना आता है बेटा? प्लस माइनस के 4 आएगा। कहने का मतलब है, क्या कहना चाह रहा हूँ, किसी भी संख्या का आप स्क्वायर अगर लेते, स्क्वायर रूट लेते, मैंने कही भैया मुझे 25 का स्क्वायर रूट चाहिए, तो आप कह सकते हैं सर 25 पहले स्क्वायर किसका होता है? हम कह देंगे 25 होता है 5 का, और 5 का स्क्वायर होता है तो हम इसलिए इसे बोल कह सकते हैं बेटा इसका स्क्वायर रूट आएगा प्लस माइनस के 5। मतलब जो समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं, इंपोर्टेंट बात, जब भी किसी संख्या का स्क्वायर रूट अगर आप ले रहे हैं ना, तो बेटा वो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होगा, जब जाके आप स्क्वायर रूट लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर कोई ऐसी संख्या लिख दी गई, 7 लिख दी गई, हमसे कहा जाए 7 का स्क्वायर रूट क्या होगा? अब 7 का क्या होगा भाई, इसका रूट ले नहीं पाएंगे तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू डेसिमल में जाते, पता ही होगा इतनी चीज़ें। अब सोचो यहाँ पर क्या जरूरत पड़ती है पावर इंडेक्स में इसकी। देखो यार, आपने 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे, समझने की कोशिश करना बड़ा बेसिक तरीके से। आपने एक बात पढ़ी होगी बेटा, एक पढ़ा होगा आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, ठीक है। और एक पढ़ा होगा बेटा आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 2 चीज़ें पढ़ी हैं आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है बेटा? आप कह सकते हो ये होता है बेटा a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्या होता है बेटा आपका 2ab होता है, ध्यान समझने की कोशिश करना बेटा। और ये क्या होता है बेटा आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के क्या होता है? 2ab होता है। इतना बेसिक बातें जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं। अब देखो यार, इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है, क्या जरूरत पड़ती है पावर इंडेक्स में, अब समझते हैं। अब देखो यार, मुझे जो समझाना है आपको, क्या समझाना वो आते हैं इस पर। जैसे ये सवाल दिया मैंने, मुझे चाहिए 5 प्लस 2 रूट 6 का स्क्वायर रूट चाहिए। तो 5 प्लस 2 रूट 6 का पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये बताओ। पहले मुझे निकालना पड़ेगा इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। स्क्वायर निकालेंगे जब ही तो इसका रूट आएगा बेटा। अब बताओ, देखो यार, एक इसका निकालने का बड़ा आसान तरीका क्या है यार, देखो मैं आपको बताऊं इसका आसान तरीका क्या है। पहले क्या करो, एक काम करो यार, पहले इसका स्क्वायर कैसे बनाओगे, मैंने क्या कहा, इसका स्क्वायर कैसे बनाओगे, एक काम करो आप, देखो ध्यान देना, मैंने एक काम बात कही तुमसे, ये जो 5 प्लस 2 रूट 6 लिखा है ना, एक काम करो, ये होता क्या है, ये आगे वाली जो बात लिखी होती है ना, इधर वाली बात लिखी होती है, ये 100% आपके किसकी वैल्यू होती है? a स्क्वायर बी स्क्वायर की। और ये पीछे वाली वैल्यू लिखी होती है, ये किसकी वैल्यू होती है? 2ab की वैल्यू होती है। मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 5 है तो 2ab की वैल्यू कितनी होगी?
2√6 होगी। यार मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 5 है और 2ab की वैल्यू 2√6 है, अब कंपेरिजन करा आपने, 2ab की वैल्यू 2√6 है, 2 से 2 कट जाएगा, और a गुणा b, और a गुणा b का मान कितना है √6, और √6 को एक ऐसे ब्रेक करो आप कि इनका a और b का मान स्क्वायर करने के बाद 5 आ जाए। तो यार 6 को ब्रेक कैसे कर सकते हैं, 3 गुणा 2 में कर सकते हैं। हमने कहा यार √6 को कर सकते हैं 3 गुणा 2 में। ध्यान समझने की कोशिश करना भाई, मैं एक बात कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, a का मान कितना आया बेटा, यहाँ पर 3 आया, तो b का मान कितना आया बेटा आपका 2 आया। a का मान 3 आया तो बेटा b का मान कितना आया बेटा आपका 2 आया। तो मुझे एक बात बताओ, a का मान आया √3, तो b का मान कितना आया बेटा आपका √2 आया। अब इसे सेटिस्फाई कराते हैं, बात सही है गलत है। √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, तो √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा। भाई √3 अगर आपने ये मान रखा है, इसका स्क्वायर करके देखो 3 आएगा, और √2 ये मान रखा है 2 आएगा। तो बेटा इसलिए 3 और 2 5 हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हम कह सकते हैं ये क्या बना हुआ है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab तो बना हुआ है। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर कह सकते हैं, इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर कहेंगे। और हमसे पूछा क्या गया है भाई, इसका हमसे पूछा गया है इसका स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट लगाओगे तो यार इसका जो आंसर आएगा प्लस माइनस के √3 प्लस √2 आएगा। इसका जो आंसर आया प्लस माइनस के √3 प्लस √2 आएगा। हम कह देंगे सर 5 प्लस 2√6 का 5 प्लस 2√6 का जो आंसर आया बेटा वो कितना आया, प्लस माइनस के √3 प्लस √2 आया। कैसे समझा है दोबारा सीख लीजिए भाई। ये वैल्यू होती है आगे वाली a स्क्वायर बी स्क्वायर की, और पीछे वाली वैल्यू होती है 2ab की। इतना समझ में आ गया। तो भाई ये बताओ a प्लस बी की वैल्यू है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर, मैंने कहा ये पीछे वाली 2ab की, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। √6 को ऐसे ब्रेक करो कि यार कि इनका स्क्वायर करने पर a और b का 5 भी आ जाए। तो तुमने 6 को 3 और 2 में ब्रेक किया, क्योंकि √3 का 3 और 2 5 हो गए। तो हमने कहा यार √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो रहा है, फिर रूट लेंगे तो आंसर कितना आएगा, प्लस माइनस क्या आएगा। मतलब मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, किसी भी संख्या का अगर आपको स्क्वायर रूट लेना है, सबसे आसान चीज़ क्या होती है बेटा, आप पहले उसका स्क्वायर रूट लेना है तो पहले स्क्वायर निकालो, जब जाके आप स्क्वायर रूट ले पाओगे। अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, एक बार फिर कोशिश करना, फिर समझाता हूँ। जैसे ये हटाया मैंने, रुको, ये आपको करना है यार। ये मैंने पूछा यार इसका कितना आएगा 19 प्लस 8√3, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 19 प्लस 8√3 इसका कितना आएगा, जल्दी से आंसर दो। देखो यार बेटा क्या कह रहा बेटा, एक बार समझो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, दोबारा समझो। देखो कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया है। देखो बहुत आसान चीज़ है, मैं इस पर ध्यान देता हूँ। ये पहले पीछे वाली वैल्यू क्या होती है, 2ab की वैल्यू होती है 2ab, ये पीछे वाली वैल्यू 2ab की होती है। इसका मान कितना है बेटा 8√3 है। अब 8√3 है तो मुझे एक बात बताइए, 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार। अब मुझे बताओ 4 गुणा b, और ये कितना लिखा हुआ है 4 गुणा √3, यही तो लिखा हुआ बेटा। अब यहाँ से हम कंपेयर करके देखेंगे, a का मान अगर मैंने 4 मान लिया और b का मान कितना मानना पड़ेगा √3। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा भाई, a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू होती है, ये तो जानते हैं ना। अगर a का मान 4 माना है, 4 का स्क्वायर 16 है, √3 का मान 3 माना है, 16 और 3 19 होगा। तो बेटा मैं कह सकता हूँ कि गुरुजी ये लिखा क्या है, आप कह सकते हो गुरुजी ये लिखा है 4 प्लस √3 का क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर। भाई a का मान 4 आ गया, b का मान √3 आ गया, 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर। और बेटा मुझे इस पर रूट लेना है, तो इसका जो आंसर आएगा प्लस माइनस के 4 प्लस √3 इसका आंसर आएगा। वो अलग बात है कि मैक्सिमम प्लस वाला प्रेफर करके देता है। देखो इसका सवाल आने की उम्मीद बहुत ही कम है। हाँ नॉर्मल एग्जाम में तो इसका सवाल भी आ सकता है, परंतु अगर जैसे एग्जाम में आप सवाल दोगे, यूपीएसआई का
हुआ या एसएससी का हुआ या सीडीएस का हुआ, इसका यूज करवाएगा। इससे सवाल बनेंगे कैसे वो अगले स्टेप में बताऊंगा, अभी पहले खाली इसका यूज करवाएगा। नॉर्मल छोटे मोटे एग्जामों में एनटीपीसी वगैरह में तो इसका स्क्वायर रूट ही पूछ लिया गया, परंतु अब यूपीएसआई का एग्जाम देने वाले हैं तो सिंप्लीफिकेशन में बहुत बढ़िया मर्ज कर देगा। इसे बताऊंगा किस तरह के सवाल आएंगे। एसएससी में जाएंगे तो बहुत बढ़िया सिंप्लीफिकेशन बनाएगा, इससे सवाल मर्ज करेगा। अब देखो अगला सवाल है आपके सामने, ये रहा। इन दोनों को दो, स्क्वायर रूट कम से कम 3 से 4 तरीके के मैं सिखा रहा हूं, तो मैं स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं वो सीखो। ये आपके सामने एक और 52 माइनस 14 रूट 3, इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ। अब यार जल्दी से आंसर दो, आपका जल्दी आंसर आना चाहिए। ये आपके पास सामान्य क्वेश्चन है, जल्दी से आप कमेंट कीजिए। 52 माइनस के 40 रूट 3, ये आपसे स्क्वायर रूट पूछा गया है। तो यार बड़ा आसान चीज़ है, अभी तो सिखाया मैंने आपको, इसमें कुछ करना ही नहीं है। मैं आपको बताऊँ यार, बहुत ही आसान चीज़ है। कैसे, ये पीछे वाली वैल्यू होती है 2ab की, इतना तो सीख गए 2ab, और ये वैल्यू कितने के बराबर लिखी है 14 रूट 3 की। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 7 आएगा। अब यहाँ कंपैरिजन करके देखते हैं सही है गलत है। a का मान मैं अगर 7 मान लूँ तो b का मान क्या मानूंगा रूट 3। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और 3 कितना होगा 52। सही है यार, 49 और 3 52 हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यार, ये प्लस माइनस के, या डायरेक्ट ऐसे लिख लो, पहले 7 प्लस, या बीच में क्या लगा हुआ माइनस। अब की बार तो बीच में माइनस लगा हुआ है तो माइनस आएगा। 7 माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर पर रूट लेंगे आप, इसका आंसर आएंगे प्लस माइनस के 7 माइनस रूट 3। तो आंसर आएगा प्लस माइनस के 7 माइनस रूट 3। बेटा माइनस यहाँ पर बीच में माइनस है तो यहाँ बीच में माइनस ही आएगा। आस्था समझ में आ गया बेटा, बीच में बेटा यहाँ पर अगर प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, और बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा। इससे ध्यान रखना बेटा छोटी छोटी बातों को। अगला सवाल आपके सामने ये है। अब देखो इस संख्या का मुझे स्क्वायर रूट लेना, ध्यान समझना। इसके कम से कम 3 से 4 टाइप है, मैं सभी समझा दूंगा आज बहुत अच्छी तरह से। एक बार ढक्कन बोलो, यहाँ बोल देंगे कोई बात नहीं, ये तो अपना चैनल ढक्कन बुलवा लो, आराम करो बुलवा लो, आराम करो, पढ़ाई करो भाई। कैसे भी सिलेक्शन लो, बड़ा अच्छा लगता है जब सिलेक्शन होता है। अब सिलेक्शन भी जब हो, बच्चे जब कहेंगे सर सिलेक्शन तो जब हो जब भर्ती निकले। अब भर्ती भी रुकी हुई है लॉकडाउन की वजह से। जितनी बच्चों की तैयारी चल रही थी, बड़ी जोर से मज़ा आ रहा था ऑफलाइन क्लासों में, ये सब क्लास रुकवा दी। बड़े बच्चे ज़बरदस्त तैयारी कर रहे थे, एसएससी वाले, एलडीसी वाले, यूपीएसआई वाले, बड़े तगड़ा क्रेज चल रहा था। चलो बीच में ऐसी टांग अड़ी है कि बच्चे बेचारे पढ़ाई पे रुक गए। चलो कोई नहीं, जो होता है ज़िंदगी में अच्छे के लिए होता है। बी पॉजिटिव रहो, ज़िंदगी में जो हो रहा है सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक है, पैराउंड पढ़ते थे, चलो कोई बात नहीं बेटा। देखो बेटा इस सवाल का आंसर दो, 19 माइनस 6 रूट 2। अब आपको जानते हैं पीछे वाली वैल्यू क्या होती है। ए भाई ये तो वैल्यू हम जानते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होती है, इतना तो सीख गए। ये पीछे वाली वैल्यू क्या होती है 2ab। ए का मान कितना है भाई 2ab। हम इसे सॉल्व करेंगे 6 रूट 2। आपने क्या किया बेटा, आपने 2 से कैंसिल कर दिया, 2 से कैंसिल कर दिया तो ये कितना आएगा 3 आएगा। अब 3 आएगा बेटा, 3 रूट 2 है। ठीक है, अब मैंने कहा भाई a गुणा b का मान क्या आएगा, आपने कहा 3 रूट 2 लिख दिया। चलो मान लो, आपने सोचा, मान के चलो हमने सोचा a का मान 3 मान लूँ, b का मान रूट 2 मान लूँगा। 9 और 4 13 हो जाएंगे, 9 और 2 11 हो जाएंगे ना। तो बेटा ये एक बात बताओ, a का मान 3 मान लें, b का मान रूट 2 मान लें, तो ये तो 11 हो जाएगा। 3 और 2 11 हो जाएगा, ये तो गलत हो रहा है। ध्यान देना, बहुत समझा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात समझा रहा हूँ। तो ये बताओ, आपने बेटा अगर a का मान 3 मान लिया और b का मान रूट 2 मान लिया, तो यार ये तो 11 हो रहा है, पर हमें कितना बनाना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 19। तो ये सेकंड टाइप क्या होती है, कभी कभी यार ये पूरा ही किसका काम करने लग जाता है, ये पूरा ही किसका काम करता है बेटा, a का काम करने लग जाता है। कहने का मतलब ये है यार, सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये जो लिखा था 2ab, ये 6 रूट 2 लिखा है। तो बेटा कभी कभी ये सेकंड टाइप पे ध्यान देना, 2 से 3 बार कट गया, a गुणा b हो गया। ये पूरा ये 3 रूट 2 है, और अपने मन से अगर यहाँ पे 1 का गुणा कर देंगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 1 का गुणा कर देंगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं यार। इससे फायदा क्या होगा, ये पूरा ही a का काम करता है। a का काम कितना हो गया 3 रूट 2 हो गया, और 3 रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 9 दूनी 18। और b के लिए अपने मन से यहाँ 1 का गुणा कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर फायदा क्या होगा, a का मान 3 रूट 2 कितना हुआ 18, 18 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 19 सेटिस्फाई कर गया। तो ये सेकंड टाइप थी इसकी। इसमें सेकंड टाइप में क्या होता है, ये पूरा ही a का काम करता है, ये पूरा ही किसका काम करता है, a का काम करता है, -1 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है, रूट लगाओगे तो आप कहेंगे प्लस माइनस के, इसका सर स्क्वायर रूट आया 3 रूट 2 -1 आया। आपको क्या याद रखना है, जो समझाना मैं चाह रहा हूँ बेटा, आपको याद क्या रखना है, ध्यान देना।
स्क्वायर रूट में सेकंड कंडीशन बताई मैंने, इधर वाली वैल्यू हो जाती है 2ab, a का मान 3√2 होगा और b का मान कितना हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। a का मान 3√2 होगा, b का मान 1 होगा, तो a स्क्वायर कितना होगा, तो 3 9 दूनी 18 प्लस 1 होगा। मतलब इसमें क्या होता है, पूरा ही a का काम करने लग जाता है। ये सेटिस्फाई करके देखते हैं, वैसे नहीं पता चलता, क्योंकि आपने 3 रख के देखा, रूट देखा, नॉट तो क्या हो रहा है, तो सेकंड ऑप्शन क्या है, पूरे कोई a मान लो, 9 दूनी 18 और 1 19, अपने मन से 1 का गुणा कर देंगे, क्या फर्क पड़ेगा, सेटिस्फाई हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल आपके सामने सेम ऐसा ही है, इसका आंसर दीजिए यार, इसका आंसर दीजिए। ये दिया गया है 76 10√3 और नीचे वाला सवाल तो एग्जाम में पूछा गया था, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया, एसएससी में पूछ लिया गया भैया, एलडीसी में पूछा था, सीजीएल में पूछा था। पहले इसे करेंगे जब समझ में आएगा, इसे करते पहले ई नंबर को ध्यान समझने की कोशिश करना। अब ध्यान देना ई नंबर में कैसे करना है, 76 प्लस 10√3, बड़ा आसान चीज़ है, मैंने अभी बताया। ये पीछे वाली वैल्यू 2ab की होती है ना, तो हम कहेंगे 2ab, ठीक है, तो इसका मान कितना है 10√3 है, a गुणा b कितना हो गया, a गुणा b हो गया 5√3, कितना होगा बेटा 5√3 होगा। अब एक तरीका तो है, मैंने बताया सबसे पहले ये a का मान लूँ 5 और b का मान लूँ √3, 25 और 3 28 होता है, ये तो गलत हो रहा है, तो a का मान यार ये 5 नहीं होगा, ये तो क्लियर है, 25 और 3 28 हो रहा है, तो यार क्या करना पड़ेगा, ये पूरे का पूरा ही किसका काम करेगा, a का काम करेगा, और b के लिए अपने मन से किसने का गुणा कर देंगे 1 का, तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, ये b के लिए अपने मन से 1 का गुणा करेंगे, 5√3 का स्क्वायर कितना होगा 25 से 75, 75 और कितना हो गया 76 हो गया। मतलब समझ में आ गया, दूसरी टाइप पूरा ही 1 का काम करता है, a का काम कितना करेगा 5√3 है ना, b का मान कितना होगा 1 होगा, तो गुरुजी हम कह सकते हैं ये 5√3 + 1 का होल स्क्वायर होगा, और रूट लेना है तो हम गुरुजी कह देंगे 5√3 + 1 हो जाएगा। ये याद रखना, अगर ये समझ में आ गया हो आपके, तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, मैंने लिख रखा है वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि एसएससी कम से कम अपने आप में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। इसका स्क्वायर रूट लेना है 38 + 5√3, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा ये आपसे जानना चाह रहा है। तो यार बड़ा आसान चीज़ है यार, कैसे 38 + 5√3, इसका स्क्वायर रूट कैसे करना है आपको ये निकालना है। तो एक बार समझो मेरी बात को, इसे हटा देता हूँ, तो एक बार समझने की कोशिश करना। अब मैं इसे समझाता हूँ, ध्यान देने की कोशिश करना। हटो, अब मुझे बताओ, मुझे वो समझाना है 38 + 5√3 है ना, मुझे बताओ 38 + 5√3 है ना, ठीक है। एक बात बताओ यार, ये लिखा है 38 + 5√3। अब मैं गया इसके पास, समझ लो बहुत बेसिक से समझाने वाला हूँ, उन्हें परेशान कर देगा ये वैल्यू हमेशा किसकी होती है ये बता दो आप, 2ab की होती है पीछे वाली वैल्यू, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये किसकी वैल्यू होती है, 2ab की वैल्यू होती है, ठीक है, ये वैल्यू होती है 2ab की। मुझे एक बात बताओ राहुल, डिस्क्रिप्शन में लगा दी वो सब चीज़ें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में बेटा अनअकैडमी की लिंक वगैरह वो सेट कर दी ना, ठीक, देख लेना बेटा। अनअकैडमी की जो लिंक है आज की क्लास की वो भी शो कर दी है मैंने, अपनी प्रोफाइल लिंक भी शो कर दी है, अगर जो बच्चा अनअकैडमी फॉलो कर लेगा जिससे वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जहाँ पर मैं डेली सुपर 20 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है टेलीग्राम पर आपको PDF वगैरह और क्लास की जब भी हो रही है वो आपको अपडेट होता रहता है। चलो भाई इसे देखते हैं, ये हम जानते हैं पीछे वाली वैल्यू 2ab की होती है। अब मुझे बताओ 2ab की वैल्यू होती है तो सर एक छोटी सी बात होता ना, यहाँ तो 2 तो नजर नहीं आ रहा, इसे बोलते हैं तीसरी टाइप होती है स्क्वायर रूट में। क्या होता है, यहाँ 2 को गायब कर देता है, और 2 को गायब कर दिया, हमें तो 2 जरूरी है, क्योंकि 2ab मतलब क्या 2 तो जरूरी है, 2 का मल्टीपल, 2 को गायब कर देता है, अपने मन से पूरी लाइन में 2 का गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 76 आएगा, ये 10√3 आएगा, और नीचे 2 का गुणा किया है तो नीचे भाग भी तो देंगे, ये तो जानता है कि नहीं जानता है, नीचे 2 का गुणा किया ऊपर नीचे भाग भी देंगे कि नहीं देंगे, क्यों दिया 2 का गुणा क्यों करना पड़ा ये बताओ। देखते पता चल रहा है गुरुजी यहाँ 5 है और ये 2 का मल्टीपल होना जरूरी है, 2 का मल्टीपल नहीं था इसलिए 2 का गुणा किया तो नीचे 2 का भाग दिया। अच्छा अब तुम समझ गए होंगे, कैसे समझ गए होंगे गुरुजी, ये सवाल अभी समझाया था, ऊपर वाला ध्यान दो, ये ऊपर वाला सवाल अभी समझाया 76 + 10√3, इसका कितना आया था मुझे बताओगे, अभी समझाया था 5√3 + 1 आया था। अच्छा मुझे अगर इसको भी स्क्वायर में बनाना है
तो यार 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है? इसको पूरे को क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर। इसका क्या लेना है, रूट। इसका आंसर जो आया था 5√3 + 1/√2, ये इसका आंसर था। और ये एसएससी ने कम से कम 2 से 3 बार एग्जाम में सवाल पूछ लिया गया। इसमें दोनों चीजें यूज कर ली उसने, जो अभी समझाया था वो भी और ये भी। दोबारा सुन लीजिए, ये संख्या थी, ये पूछा था खाली, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 38 5√3। ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया है। मैंने कहा तुम गए इसके पास, 2ab की वैल्यू जरूरी है, तो मैं दिखा जहाँ 2 का तो मल्टीपल नहीं है गुरुजी, 2 का मल्टीपल नहीं है, तो आपने 2 का गुणा कर दिया पूरी लाइन में। ऊपर वाले में करेगा तो नीचे भी तो 2 का गुणा का भाग देना पड़ेगा। ये सवाल अभी सिखाया। 76 10 + √3 का कितना होता है, 5√3 + 1। और इसको भी 2 को स्क्वायर रूट में बनाना है, तो स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर कर देंगे, ऐसे इसको कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस के 5√3 + 1√2 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा, प्लस माइनस के 5√3 + 1/√2 इसका आंसर आएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल और बचे, इन दोनों के स्क्वायर रूट लीजिए भाई। ये बताओ इसका स्क्वायर रूट एक और टाइप है, ये फोर्थ टाइप समझा रहा हूँ अब तुम्हारे को। इसी में मैंने पूछा भाई इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 8 + 2 √60 का। जितने भी स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ेगी, पूरी पावर इंडाइस और सिंप्लीफिकेशन जरूरत पड़ती है, उतना मैं समझा देता हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, समझ लो बहुत आसान तरीके से। अब मुझे बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये बताना आप। 8 + √60 का। अब सुनो, वही तरीका रखो। आप जानते हो इसको 60 को क्या लिख सकते हैं भाई, हमें 2ab चाहिए, 2 का मल्टीपल तो चाहिए नहीं चाहिए। अब 60 को लिख सकते हैं गुरुजी 4 × 15। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं दिक्कत है। क्यों, इसे लिखने, अरे राहुल क्या हुआ, चलो यार चालू हो गई। अब टेक्निकल इश्यूओं के हाथ में हमारे नहीं होता यार, अभी बीच में इंटरनेट पता नहीं कैसे कट गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो यार भाई, ये देखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए जल्दी आइए। चलो बफरिंग होने लगी थी, बीच में इंटरनेट ही कट गया था, पता नहीं क्या हुआ था। कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो यार, मैंने कहा 8 + √60 है बेटा। 8 + √60 का मतलब कितना होता है, 60 को कहते हैं 4 × 15 कहते हैं। क्यों लिखते हैं बेटा, मुझे हर कंडीशन में यहाँ 2 तो चाहिए ना, 2ab चाहिए बेटा। 2ab इसका मतलब 4 को 2 लिख दिया, √15 हो गया। अब मुझे एक बात और बताइए आप, इसे तो तुम जानते हो, तो √15 को, ये 2ab की वैल्यू होगी, तो √15 को कैसे ब्रेक करेंगे। √15 होता है 5 × 3, ये तो जानते हैं ना। इसका मतलब 5 और 3 8 भी हो रहा है, तो हम कह देंगे a + b का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब क्या है आपका, जो समझाना मैं चाह रहा हूँ आपसे, इसमें इस टाइप में क्या था, इस टाइप में ये था, कभी कभी इस 2 को क्या कर देता है, कभी कभी क्या करता है बेटा ये, देखो बेटा, कभी कभी क्या करता है, इस 2 को गायब कर देता है। 2 को गायब करने के पीछे रीजन क्या है बेटा, इस 2 को इसके अंदर ले गया, 2 को इसके अंदर ले जाएगा, तो इससे क्या होता है बेटा, 2ab होगा ना, इसलिए इसका क्या होता है, ये a और b हो जाता है, a + b का होल स्क्वायर होगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर भी इसे। ये इसकी फोर्थ टाइप थी स्क्वायर रूट की, ठीक है बेटा। अब एक और समझानी है लास्ट इसमें, h वाली, इसे और सीख लीजिए। 139 - 80√3, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा ये सीखना है। 139 - 80√3, मैंने लिखा क्या है, 139 - 8√3, सॉरी 80√3, इसका स्क्वायर रूट चाहिए। ये इसकी h नंबर की टाइप है, 5वें नंबर की टाइप है। इसमें क्या करना है यार, स्क्वायर रूट लेना है, तो बड़ा आसान तरीका है। आज बेटा स्क्वायर रूट जितने भी टाइप से मैंने समझाया, पहले वाले में तो दिक्कत नहीं था, इधर a था तो इधर b था, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी वाली टाइप क्या समझा, स्क्वायर रूट में पूरा a का काम करता है और b के लिए अपने मन से 1 का गुणा करते हैं, ये दूसरी टाइप थी।
तीसरे लिए क्या समझाई मैंने, तीसरे में क्या कर देता है, 2 को गायब कर देता है, तो ऊपर नीचे क्या करना पड़ता है, वहां पर 2 का भाग गुणा देना पड़ता है। कैसे पता चलेगा 2 गायब है, अरे दिख जाता है वहां 2 है नहीं, तो 2 का मल्टीपल नहीं, तो 2 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तीसरी टाइप हो गई। और चौथी टाइप क्या समझाई मैंने, चौथी टाइप में मैंने आपको समझाया तो 2 को कभी कभी अंदर कर देता है, तो इसे पहले बाहर निकालते हैं उसी के मल्टीपल में। और एक और टाइप है इसी में स्क्वायर रूट लेने की, इसे सीख लीजिए। पहले हम जानते हैं यार, ये वैल्यू तो हम जानते ही हैं सभी कि गुरुजी ये वैल्यू होती है ए स्क्वायर बी स्क्वायर की, इतना तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और ये एक काम किया करो, सबसे बढ़िया बात होता है ए, आप सीधा वैल्यू रखा करो, ये 2ab है ना, तो 2 का भाग दे दो सीधा, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 40√3 आएगा, और 40√3 आएगा। अब हमें सेलेक्ट क्या करना होगा, ए और बी करना होगा। यार ए का मान 40 तो ले नहीं सकते, 16 से हो जाएगा सीधा, अरे 40 को भी ब्रेक करो यार, देखो 2 का भाग देंगे 2ab 40 आएगा, 40 को भी ब्रेक कर लो 5। अब ये करेंगे 40 को ब्रेक कर लेंगे, 8 गुणा 5 गुणा 40 हो जाएगा और √3 हो जाएगा। अब हमें 3 टर्म रहेगा, या 3 में से एक तो ए बनेगा, एक क्या बनेगा बेटा, बी बनेगा। कैसे बनेगा, अब इन्हें जोड़ा बनाने पड़ते हैं। जोड़ा कैसे बनेगा बेटा, एक बात बताइए यार, क्या बताना है आपको, ध्यान सुनना कि भाई हम ये कह सकते हैं ए का मान, अगर आपने क्या किया, ए का मान हमने 8 और 5 ले लिया, 40 ले लिया, तो 40 का स्क्वायर तो 16 से हो रहा है। अगर बेटा ए का मान आपने 8 ले लिया और बी का मान बेटा 5 और √3 ले लिया, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, 5 का स्क्वायर 25 गुणा 3 75 होता है, दोनों मिलके कितने बना रहे हैं, 139। मतलब इसे बोलते हैं पेयर को सिलेक्ट करना ए और बी का मान। कैसे सिलेक्ट करते हैं पता कैसे चलेगा यार, यहाँ पर जैसे तूने 8 ले लिया, बी का मान कितना है, ये यहाँ सेटिस्फाई करके देख, हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है यार। या तुमने कहा हमने तो 8 के साथ √3 ले लिया, तो 64 3 192 हो जाएगा, बहुत बड़ी बात। मतलब यहाँ पेयर को सिलेक्ट करना है किसके साथ किसी ले, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, ए का मान 8 आ गया और बी का मान आ गया 5√3। हमसे पूछा इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो रूट लगाया प्लस माइनस के 8 - 5√3 आ गया। हम कह देंगे प्लस माइनस के 5 8 माइनस प्लस माइनस के, ये आपका आंसर आ गया। तो ध्यान रखना इस तरह के सवालों में बेटा बीच में माइनस आएगा रास्ता, बेटा जो यहाँ साइन होता है वही साइन यहाँ पर आता है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको, इन पूरे कंडीशन मैंने जो समझाया इसमें पूरे में एक ही बात समझाई, स्क्वायर रूट लेना। स्क्वायर रूट कैसे लिया जाता है वो समझाना था। जैसे कि आपको मैंने डिस्कस कराया था स्टार्टिंग में, एक तो होता है इधर वाली ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू होती है, सिंपल सी कहानी होती है, इधर वाला ए तो पीछे वाला बी हो जाता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरे वाले मैंने समझाया कभी कभी ये पूरा ही ए का काम करता है तो बी के लिए 1 रखना पड़ता है। तीसरे वाले में समझाया 2 को गायब कर देता है, यहाँ 2 का मल्टीपल नहीं था, 2 का ऊपर नीचे भाग दिया जब जाके किया। और चौथे वाले में क्या किया, 2 को यहाँ से अंदर रख लेता है, उसे बाहर निकालते हैं 4 गुणा 15 जब आता है। और 5वें नंबर में आता है पेयर सेलेक्ट करना कि सर कौन सा पेयर सेलेक्ट किया जाए जिससे आपका स्क्वायर आएगा। समझ में आ गया होगा, इतना तुम्हारे को यहाँ पर दिक्कत नहीं आई। ये बहुत छोटी छोटी बातें। अब जितना कल पिछली क्लास में आप देखा जाए, एक सेकेंड, पिछली क्लास में देखा जाए तो बेटा मैंने आपको क्या डिस्कस किया था, आपको डिस्कस किया था बेटा इसके बारे में स्क्वायर रूट डिस्कस किया था, है ना, स्क्वायर रूट डिस्कस किया था। तो स्क्वायर रूट के अलावा मैंने बताया था थोड़े से कुछ क्वेश्चन आपको डिस्कस करने थे, जैसे इस तरह के ये सवाल है आपके सामने। इसे देखो यार एक बार, क्या कह रहा है 3√2, इस तरह के क्वेश्चन आपको कराने, ध्यान देना। राहुल इसकी क्वालिटी थोड़ी चेंज करना है यार, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, क्वालिटी चेंज करना है इसकी क्वालिटी चेंज कर दे, इसकी क्वालिटी चेंज कर देना इसकी। इसकी क्वालिटी कैसे कम आ रही है कुछ, चलो भाई इस तरह का सवाल है, जैसे कि ये लिखा है आपके सामने 3√2 अपॉन में √3 + √6, 4√3 अपॉन में √6 + √2, √6 √3 + √2, ये आपके सामने लिखा हुआ है। और आपसे पूछा है भाई इसका मान क्या होगा, ठीक है ना। देखो यार भाई एक बात बताओ, आप इस तरह के सवालों को यार देखो करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको बताऊँ एक बार।
जैसे ये लिखा आपने, नोटिफिकेशन गया है कि नहीं गया है, एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन भेज दिया, एप्लीकेशन में वॉच चल रही है क्या? हाँ, और 2 बातें 3 बातें चल रही है। नोटिफिकेशन गया है कि नहीं गया एप्लीकेशन? वो कर लेना, ठीक है, एक बार नोटिफिकेशन भेज। हाँ, एक बार भेज देना। ये लिखा बेटा 3√2 अपॉन में √3 प्लस √6 माइनस 4√3 अपॉन में √6 प्लस √2 प्लस √6 अपॉन में 2√3, ये लिखा आपके लिए। अच्छा यार, एक बात बताइए आप, यार इस तरह की संख्या को अगर आपको चेंज करना है ना, एक काम किया करो, ये तो 3√2 से कुछ नहीं कहा हमने। यार एक बात बताओ, इसे क्या लिख सकते हैं? देखो, करने के तरीके पर बात करी जाएंगे तो मैं इसे √6 प्लस √3 लिख दूंगा, ऐसे लिख दूंगा भाई। ए प्लस बी को आप चाहो तो बी प्लस ए लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहता है यार, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, सेम ही रहता है ना बेटा। ठीक भाई, एक बात बताइए, ए प्लस बी को बी प्लस ए में लिख देंगे, सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ यार, देखो इसका काम क्या आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा आपको, सुनो, मैंने कहा है इसको बड़ी संख्या को आगे, और हमेशा जब भी आप रूट वाली संख्या कर रहे हैं ना, बड़ी संख्या को आगे लिखना, छोटी संख्या को पीछे लिखना। कहना मैं ये चाह रहा हूँ यार, भाई इसमें बड़ी संख्या जैसे ये आगे लिख दिए, इसके संयुग में कंजुगेटिव को मल्टीप्लाई करो। जैसे यहाँ √6 प्लस है तो नीचे वाले में मल्टीप्लाई करो माइनस का, यहाँ प्लस है तो नीचे ऊपर किसका करना पड़ेगा बेटा आपको? माइनस का। तो आपने अगर इनका मल्टीप्लाई किया √6 माइनस √3 का, देखो अगर तरीके पर जाएंगे तो थोड़ा लेंथ ही जाएगा, पर मैं बता दूंगा, एक बार समझा रहा हूँ, फिर आंसर कैसे देना वो समझा देता हूँ। जैसे ऊपर वाले से तो कुछ नहीं कहा हमने, 3√2 लिख दिया, ठीक है, और जैसे √6 प्लस √3 है, ये भी छोड़ दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, इस तरह के सवालों में आप देखोगे तो क्या होगा, एक बात समझाइए मेरे को, क्या समझाइए बेटा? ये लिखा क्या, आप मुझे एक बात बताइए, ये लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है यार, a प्लस बी ए माइनस बी तो लिखा हुआ है। आप एक बात बताइए, जब a प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है तो इसे क्या कर सकते हैं आप? a² माइनस b² कर सकते हैं, और √6 का स्क्वायर कितना होता है? 6, और √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, तो हम क्या लिख सकते हैं? 3, और ये 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखो तुम इस तरह से करोगे ना, टाइम लगेगा। मैं ये कहता हूँ यार, ऐसे मत करना इस तरह के सवालों को, मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका सिखाता हूँ, ध्यान देना अब जो समझाना चाह रहा हूँ मैं। अब सुनो, जब भी इस तरह की इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करनी है तो सबसे बढ़िया तरीका होता है, देखो ऊपर वाली संख्या से कुछ मत कहो, 3√2 हो गया। अब आपको पता है नीचे क्या लिखना है, इन दोनों संख्याओं के स्क्वायरों का अंतर कितना आता है ये बता दो। इन दोनों के स्क्वायरों का अंतर कितना आता है? √6 और √3 का कितना आएगा? 3 आएगा यार। अब ये बताओ, ऊपर या नीचे प्लस है ना, ऊपर खाली क्या जाए करना है आपको? माइनस करना। और बड़ी संख्या को आपको हमेशा आगे लिखना है, ये ध्यान रखना। नीचे प्लस है तो ऊपर जाके क्या लिखना है? माइनस। और इन दोनों के स्क्वायरों का अंतर कितना आएगा बेटा? 3 लिख दिया। सेम कहानी आगे चला, आप 4√3 लिखा। और आप मुझे एक बात बताइए, ध्यान देना बेटा, नीचे क्या लिखा हुआ है? प्लस लगा हुआ है, √6 प्लस √2। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √6 माइनस के √2 हो जाएगा। और नीचे, ये नीचे प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। इनके नीचे का अंतर कितना है स्क्वायरों का? 6 में से 2 गए तो अंतर कितना आएगा बेटा आपका? 4 आएगा। अंतर कितना आएगा बेटा? 4 आएगा। फिर आपने बेटा प्लस लिखा, और प्लस लिखा तो मुझे एक बात बताइए, ऊपर वाली संख्या से तो कुछ कहा ही नहीं हमने, ठीक है। और बड़ी संख्या को आगे लिखते हैं, √3 प्लस √2 कर दिया करो भाई। बड़ी संख्या आगे लिख दी, क्या लगा दिया करो बेटा? माइनस लगा दो, क्योंकि नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इन दोनों के स्क्वायरों का अंतर कितना होगा? 1 होगा। ये सब चीज़ कर दिया आपने। अगर आपने ये कर दिया तो देखो इससे आपको क्या होगा, इस तरह की कैलकुलेशन आप सॉल्व करनी है। √3 से तो √3 कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। √4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन्हें सॉल्व कर लो। √2 का गुणा √6 में करेंगे तो कितना आएगा? √12 आएगा ना। √2 का गुणा √3 में करेंगे तो कितना आएगा? √6 ही तो आएगा। √3 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका? 18 ही तो आएगा। ये √3 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा? प्लस के √6 आएगा। और √6 का गुणा 3 में करेंगे तो √18 आएगा ये। और √6 का गुणा 2 में करेंगे तो √12 आएगा। और आपने सॉल्व किया तो आपने देखा यार, ये √12 से √12 कैंसिल, √6 से √6 कैंसिल, √18 से √18 कैंसिल, और सबको देखा तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपका? ये 0 इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? ये 0 इसका आंसर
आ जाएगा। तो हम कह देंगे यार इस तरह की सिंप्लीफिकेशन जब भी आपको सॉल्व करनी है ना, इन्हें बोलते हैं कंजुगेटिव मल्टीप्लाई। कंजुगेटिव क्या होता है यार, देखो इनका हम एग्जैक्ट वैल्यू कहीं पे निकाल ही नहीं सकते। अगर कोई पूछे √3 की वैल्यू क्या है तो आपको पता है 1.73 समथिंग कुछ ऐसा ही आंसर आएगा। मैं ये कहता हूँ यार इस तरह के सवालों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है, आपको मैंने बताया अभी बेसिक में, ऊपर वाली संख्या से एज इट इज उससे कुछ मत कहो। ऊपर वाली संख्या लिखिए, लिख दी, नीचे यहाँ क्या लिखा है प्लस है ना, ऊपर ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, या नीचे प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर प्लस है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा माइनस, साइन चेंज हो जाएगा। इसके अलावा मैंने क्या बताया बेटा आपको, ये बताया नीचे जो आता है ना, अभी मैंने करके दिखाया था सेम आपको, मैंने बताया नीचे आता है हमेशा इन दोनों के स्क्वायरों का अंतर, 6 और 3 का अंतर 3, 6 और 2 का अंतर 4, 3 और 2 का अंतर 1, 3 और 2 का अंतर 1। आपने सॉल्व किया तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका, ये 0 इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं, रुको अभी कल आपको स्क्वायर रूट पढ़ाया इस पर, उसी के आधार पर ये सब सवाल है। एक और देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। जैसे ये लिखा 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, अपॉन में कितना है √7 + 4√3 और -4 + 2√3। भाई जब भी आपको रूट दिखता है, रूट दिखने के पीछे रीजन क्या होता है ये बताओ। रूट दिखने के मतलब है ये रूट से बाहर निकालना चाह रहा है, ये तो क्लियर है। अब एक बात बताओ, रूट से बाहर कैसे निकलेगा, ये क्या लिखा है आपने 7 + 4√3 लिखा है ना। अब मुझे बताओ 7 + 4√3 किसका स्क्वायर होगा। अच्छा ये कल आपको स्क्वायर रूट मैंने पढ़ाया, आपको याद होगा, मैंने बताया था पीछे वाली संख्या में एक काम करो, आप 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दे दोगे तो यहाँ क्या बचेगा 2, और ये क्या बचेगा √3 बचेगा। याद होगा ना 2ab। तो यार ये आपको याद होगा, कल मैंने एक पार्ट कराया था स्क्वायर रूट, आपको याद होगा 2 का भाग दे देंगे 2ab बनेगा, a का मान 2 आएगा तो पीछे बचा क्या √3, 2 का स्क्वायर 4 और 3 7 सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो आएगा 2 + √3 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, और रूट लोगे तो ये क्या निकल के आएगा खाली 2 + √3 निकल के आएगा। इसके अलावा बताना क्या होगा, इसके अलावा ये क्या लिखा हुआ है 4 + 2√3, ये कैसे आएगा यार, इसका स्क्वायर रूट लेना है। जब भी आपको स्क्वायर रूट दिख जाए तो इसका मतलब ये चाह रहा है स्क्वायर रूट इससे निकाल दीजिए। तो यार ये बताओ 2 का भाग देंगे, यहाँ पर 2 का भाग देंगे खाली क्या आएगा यहाँ पर √3 आएगा। अब b के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने मन से क्या लिख लोगे 1 लिख लो, याद है ना ये कल सिखा रखा है। तो ये बताओ ये क्या बनेगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, 3 और 1 4 हो रहा है, तो ये बाहर निकाल के मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ √3 + 1, ये लिख सकता हूँ। यार ये बताओ 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, इन्हें जोड़ देंगे भाई 36 49 64 81 100, तो ये कितना आएगा बेटा आपका 330 आएगा, इतना तो जानते हैं। और इसका मान नीचे वाले का मान कितना है 2 + √3 लिख दोगे, 2 + √3 लिख दिया, चलो माइनस लगा हुआ है √3 + 1, ये लिख दिया ना। अब एक बात बताइए, आप इसे कैंसिल कर दीजिए, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना आया 330, नीचे कितना आएगा 2 में से 1 गए तो कितना आएगा 1 आएगा, और आंसर कितना हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आंसर कितना आएगा बेटा आपका 330, इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। तो ये सब सवाल किस पर डिपेंड है, खाली रूट इससे डिपेंड कर रहे हैं बेटा, ये संख्या ये सभी डिपेंड कर रहे हैं बेटा आपके, किस पर डिपेंड कर रहे हैं आपके स्क्वायर रूट पर। जो बच्चा इनका स्क्वायर रूट ले लेगा इस तरह की इक्वेशन आपकी सॉल्व हो जाएंगी। भाई इसका स्क्वायर रूट लेना मैंने कल कम से कम 4 से 5 टाइप समझाई थी, वही तरीका था इसका। भाई ये किसका स्क्वायर होगा 2 + √3 का होगा, ये किसका होगा √3 + 1 का होल स्क्वायर होगा। आपने इसे सॉल्व किया तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका 330, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार इसी के आधार पर, और देखते हैं जैसे ये लिखा है, ध्यान समझने की कोशिश करना। हाँ बेटा ये लिखा है यदि x + y का मान x + y एंड द नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जानते हैं प्राकृतिक संख्या बेटा, एंड सच दैट के x + y का मान 2017 है। अच्छा एक बात तुम जानते हो ना, क्या हम ये जानते हैं कि बेटा एक बात जानते हैं, अगर इवन में ऑड संख्या ऐड होती है, सम में विषम संख्या ऐड होती है जब ही ऑड आता है, ये तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठीक है भाई 2 और 3 5 होगा जब ही तो ऑड आएगा बेटा आपका। एक बात समझाओ मेरे को, जो समझाना मैं चाह रहा हूँ आपको, ये 2017 बनेगा कैसे, अपने मन से कोई भी संख्या मान लिया आपने, भाई x + y का मान 2017 है ना, ध्यान देना बेटा। तो मैं ये कह सकता हूँ x का मान अपने मन से 1 मान लूँ तो y का मान मुझे 2016 मानना पड़ेगा, यही तो मानना पड़ेगा। अब देखो यार क्या दिया है, सवाल देखना बेटा क्या कह रखा है, -1 की पावर x है, -1 की पावर 2016 है। अब मुझे एक बात ये भी पता है -1 की पावर ऑड होती है तो -1 आता है, -1 की पावर इवन होती है तो +1 आता है। तो यार इस सवाल का आंसर जो आएगा बेटा, कितना आंसर आएगा ये
0 इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा आपका 0 इसका आंसर आ जाएगा। ये दोनों जगह पर क्लास चल रही है बेटा मेरी, ये एप्लीकेशन पर भी चल रही है और इस पर भी चल रही है आपकी यूट्यूब पर भी चल रही है ना बेटा। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा आपका 0 इसका आंसर आएगा। तो बहुत ही आसान चीज़ें, छोटी छोटी बातें पावर एंड डाइस पर, उन्हें मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, पर इनसे सवाल हमेशा कोई ना कोई एग्जाम हो। डेली मेरी क्विटेक क्लास होती है 1 बजे 1:15 पर, है ना। चलो भाई अगला सवाल आपका देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं इस पर। जैसे ये दिया उसने, इन्हें बोलते हैं थिंकिंग क्वेश्चन। ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है, बाई एक्स प्लस जेड बराबर 1024 है, जेड एक्स प्लस वाई बराबर 729 है, एक्स वाई जेड आर द नेचुरल नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड प्लस 1 एक्स वाई प्लस 1 एक्स प्लस 1। ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, इसका मान क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, एक कैसे आ सकता है भाई, एक की पावर कुछ भी करोगे तो एक ही आएगा, ये तो क्लियर है। यहां से क्लियर हो गया कि यार x का मान तो 1 रखना पड़ेगा, जब ही हो सकता है। एक की पावर कुछ भी कर लो एक ही आएगा, ठीक है ना। एक की पावर कुछ भी करोगे एक ही आएगा। x बराबर तो 1 हो गया। एक सेकेंड, हेलो राहुल, एक सेकेंड रुकना। देखो बेटा एक बात बताओ भाई, ये एक कैसे आएगा, एक की पावर कुछ भी करोगे जब ही तो एक आ सकता है, ये तो क्लियर है। x बराबर 1 है, नेचुरल नंबर है, 0 नहीं ले सकते ना, इसलिए मैंने कहा नेचुरल नंबर हमेशा इवन होते हैं, ये भी मन में मत रखना। ये तो क्लियर हो गया, x बराबर 1 ही मानना पड़ेगा, जब ही एक की पावर कुछ भी करोगे एक आएगा। अच्छा ये बताओ, ये क्या लिखा है, y बराबर 1024। मुझे एक बात और बताओ यार, y बराबर 1024 का मतलब जानते हो, आपने एक बात पढ़ी होगी, 2 की पावर 10 क्या होता है आपका, हमेशा 1024 होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो याद रखो, कई जगह पे जरूरत पड़ती है। तो मैं ये कह दूंगा 100%, क्योंकि 1024 को मैं जानता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ये लिखा क्या है, y प्लस एक्स प्लस जेड बराबर लिखा है 1024। और 1024 को अगर तुम पावर की फॉर्म में जाओगे तो इतना तो पता होना चाहिए, 1024 मतलब होता है 2 की पावर 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो ये बात समझ में आ गई होगी सर, कैसे y का मान 100% मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ y का मान मुझे हर हालत में 2 लेना पड़ेगा। x का मान क्या ले लिया है तूने, 1 ले लिया है। अब ये बताओ x प्लस जेड बराबर 10 पावर है, जब x का मान 1 है तो z का मान मुझे क्या मानना पड़ेगा। तो मुझे पता है x प्लस जेड का मान 10 है, और x बराबर कितना है बेटा आपका 1 है, तो 1 गया 10 में से, तो z का मान हर हालत में 9 होगा। अगर ये संख्या तूने मानी है, बात सही है गलत है एक बार चेक करना है, तो इसके लिए तीसरा रिजल्ट दे रखा है उसने। तीसरा रिजल्ट क्या दे रखा है, z का मान 9 आ गया, x का मान कितना 1, y का मान 2 है, तो 9 की पावर 3 729 से सेटिस्फाई कर गया, हमसे ये सेटिस्फाई कर गया। अब हमसे पूछा क्या है, देखना z प्लस 1 कितना होगा, 9 और 1 कितना होगा 10 होगा। x प्लस वाई कितना होगा, 1 और 2 कितना होगा 3, और 1 और लगा दो 4, 10 की पावर 4 लगा लो, तो 4 0 2 3 4, ये इसका आंसर आएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, ये बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आंसर आ जाएगा बेटा आपका ये बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। सही आंसर है राजकिशोर, वेरी गुड, 4 आंसर सही है। तो बेटा मैं कह रहा हूँ, क्या कहा बेटा, इस सवाल को समझो दोबारा से। इन्हें बोलते हैं थिंकिंग क्वेश्चन यार। अगर आप इन्हें पावर एंड डाइस अगर आप पढ़ रहे हो, ये ऐसी चीज़ है अगर आप इसमें दिमाग लगाओगे बढ़िया लेवल पे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन सवाल ये इसी पे लेवल पे है, थिंकिंग क्वेश्चन है आप। अब देखो तुम खुद बताओ, ये नेचुरल नंबर का मतलब जानते हैं, प्राकृतिक संख्या, ये कभी नेगेटिव तो होंगी नहीं, ठीक है, 0 आ नहीं सकता। हमें पता है 1 कैसे आ सकता है, 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा, तो x बराबर 1 मानना पड़ेगा आपको। जब x बराबर 1 मान लिया, ये तो क्लियर हो गया। y बराबर एक्स प्लस जेड बराबर 1024। अब 1024 के बारे में आपको पता होना चाहिए, 2 की पावर 10 होता है बेटा ना। तो बेटा 1024 है, तो y का मान कितना होगा आपका 2 हो जाएगा। अब तुझे बताओ x प्लस जेड का मान सम कितना है 10 है, तो x बराबर 1 है, 1 घटा दोगे z का मान कितना आएगा 9 आएगा।
और बेटा सेटिस्फाई करके देखो, ये सब वैल्यू हमने निकाली, सेटिस्फाई करके आप पूछ क्या रहा है, z+1 10 की पावर 4, आंसर कितना आएगा 10,000। ऑप्शन कितना हो जाएगा बेटा आपका बी ऑप्शन, इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा आपको बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये है, इसका आप आंसर दीजिए। राहुल वो टेलीग्राम की लिंक लगा दे बच्चों के लिए, बेटा टेलीग्राम से आप जुड़ जाना, जब भी मेरी क्लासें होती हैं जो भी PDF वगैरह मिलती है वो आपको मिल सके। देखो क्या कह रहा है यार, सवाल देखते हैं एक बार। टेलीग्राम की लिंक लगा दो और डिस्क्रिप्शन में जो क्लास की लिंक है वो लगा दो, टेलीग्राम की लिंक लगा दो। ठीक, ये लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 + √2, 1/2 + √2, 1/2 -√2 + 2 -√2, ये आपसे पूछा गया है, इसकी वैल्यू क्या हुई। यार एक बात बताइए आप, उमा काजी ए ऑप्शन बता रही है बच्ची, चलो एक बार बताओ मेरे को। कुछ नहीं करना, मैंने अभी समझाया था अगर याद होगा, इससे मैंने कुछ नहीं कहा यार, इससे तो 2 + √2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी बताया था ये ऊपर पहुंच जाएगा, खाली तुझे साइन चेंज करना है, 2 -√2 आएगा और नीचे क्या लिखना होता है, इनके स्क्वायरों का अंतर, 2 का स्क्वायर 4, 4 और √2 का 2, कितना आएगा बेटा 2 आएगा। ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएगा, ये कितना आएगा 2 + √2 हो जाएगा। नीचे आता है इनके स्क्वायरों का अंतर, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गए तो कितना आएगा 2 आएगा, उससे कुछ कहा ही नहीं हमने, 2 -√2। अब इस कैलकुलेशन को आपने सॉल्व किया, कैलकुलेशन को सॉल्व कैसे करेंगे यार ये बताओ, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये बताओ ये 2 है और ये भी 2 है, 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। ये बताओ 2 का भाग 2 में देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, माइनस के कितना आएगा √2/2 आएगा, 2 का भाग देंगे 1 आएगा, √2/2 आएगा। एक बात बताइए यार, क्या बताइए यार, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 और 2 कितना आंसर आएगा आपको 6, इसका आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा 6, इसका आंसर आ जाएगा बेटा डी ऑप्शन, इसका आंसर होगा, इसका आंसर कितना होगा डी होगा। 7G कितना आंसर आएगा सी, इसका आंसर आएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा आपका डी, इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। चलो तो आप समझ गए होंगे यार, इस तरह की जब भी कैलकुलेशन आती है ना आपको, और इन्हें बच्चा देखते भागता, मैं बहुत ही आसान तरीके बता रहा हूँ। इस ऊपर जो संख्या लिखी है एजेटी, नीचे क्या करते हैं देखो, करने का तरीका तो ये होता है, जैसे ये लिखा है आपका भाई, ये सवाल आपका देखा जाए ऐसे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, ये देखा जाए जैसे कोई संख्या ये देख लिया आपने, 2 + √2 ले लिया और 2 + √2 लिया आपने, ये देखा जाए ऐसे ही तो लिखा है 2 + √2। अब वैसे करने का तरीका क्या होता है यार, इसके लिए देखा जाए तो करने का तरीका होता है वैसे ऊपर नीचे 2 -√2 का गुणा करो, ऐसे करना होता है। मैं ये कहता हूँ यार ऊपर वाले से तो हमने कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, नीचे क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, अब a + b बनना है, a - b बनना है, ये कितना होगा 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा 2 आएगा, ये इतना करना पड़ेगा है ना। मैं ये कहता हूँ भाई इतना मत किया कर, टाइम बचाया कर, टाइम बचा के क्या किया कर, ये डायरेक्ट कर लिया कर, इसमें करने की जरूरत ही नहीं तेरे को। ये बेटा ये प्लस है तो ऊपर जाके माइनस, नीचे अंतर ही तो लिख रहे हैं, सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया 6, इसका आंसर आ जाएगा। चल भाई अगला सवाल देखते, एक और सवाल देखते, ये लिखा है यार, ये सवाल आपको दिया, इसका आंसर आप दीजिए। ये लिखा है बेटा 86 माइनस के 60√2 इक्वल टू a - b√2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a² b² आपसे पूछा गया, ये इसका आंसर पूछा है। चलो भाई इसका आंसर आप दीजिए, क्या कह रहा है यार भाई 86 लिखा, ये रूट लेना पड़ेगा। एक बात बताओ 86 माइनस के 60√2, भाई ये तुमने पढ़ा होगा रूट कैसे लिया जाता है, इतना तो पढ़ लिया है, ये जानता है किसकी वैल्यू होती है, इतना तो कल पढ़ाया था आपको याद होगा, a² b² की ये वैल्यू होती है 2ab की, 2ab की, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये 60√2 होगा। और बेटा इससे कैंसिल करोगे आप, 2 से कैंसिल करोगे तो a गुणा b कितना आएगा 30√2 आएगा। 30 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा ना 30 को भी क्या कैंसिल कर सकते हैं छोटी संख्या में, 6 गुणा 5, 6 गुणा 5√2, ऐसे ही तो लिखा है बेटा। कल एक टाइप सिखाई थी पेयर को लेकर के स्क्वायर रूट। अब देखो, अब a और b का मान ऐसा मानना है कि जिससे कितना हो जाए 86 आ जाए। अगर a का मान तूने 6 मान लिया, ठीक है, मैक्सिमम क्या होता है छोटी संख्या एक तरफ हो जाती है, ये बड़ी संख्या एक तरफ ले ली, a = 6 ले लिया, और b का मान क्या मानना पड़ेगा, दोनों मिलकर के b मान लो,
इन्हें बोलते हैं पेयर सेलेक्ट करना। ए का मान 6 आ गया तो कितना होगा 36 होगा, और 5√2 कितना होता है 25 दूनी 50, 36 और 50 कितना हो रहा है 80। तो छोटी संख्या आप कह सकते हो, ये लिख सकते हो 6 - 5√2 का क्या होगा, ये होल स्क्वायर होगा, और रूट लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यही आ जाएगा 6 - 5√2। और इसका मान कितने बराबर दे रखा है उसने, a - b√2 दे रखा है। यहाँ कंपेरिजन करने पर, कंपेरिजन कैसे करोगे, a का मान कितना आ गया तुम बताओ 6 आएगा, √2 वाले के कंपेयर करेंगे, b बराबर कितना आ गया 5 आ गया। हमसे पूछा a और स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये कितना आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर 36 और 25 41 आएगा। 41 कितना आएगा लगभग, तुम देखोगे 41 है ना ये भाई, a का मान कितना आ गया 6 आ गया, और b का मान कितना आया बेटा 5 आ गया ना। तो हम कह देंगे यार 36 5 41, लगभग इसका आंसर 7 के अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आना चाहिए, 6 के समथिंग आंसर आना चाहिए। अरे सॉरी 36 और 25 होते 51, 36 और 25 होता क्या है बेटा आपका 51 होगा, और 7 समथिंग आंसर आना चाहिए। 7 के समथिंग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, 36 और 25 61 होता है यार, हाँ जोड़ रहा हूँ, देखो 61 होता है, लगभग 8 का स्क्वायर 64 होता है, लगभग 8 के पास ऑप्शन कौन सा 7.8 ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा बेटा आपका, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा इस तरह की कंपेरिजन के लिए क्या है बेटा, आपको कुछ नहीं करना भाई, a - b था, इसके a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू होती है 2ab की, आपने इसे सॉल्व किया, यहाँ से इस 60 को 30 में आ जाएगा 2ab से, और 30 भी 6 × 5 होगा। यहाँ कंपेयर करेंगे a बराबर 6 आएगा, तो b छोटी छोटी संख्याओं को एक तरफ ले लेते हैं, बड़ी को एक तरफ। इसे कंपेयर करेंगे a बराबर 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 5√2 है तो 50, तो 36 86 होगा, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। यहाँ कंपेयरिंग की तो बेटा a बराबर 6 आएगा तो b बराबर 5 आएगा, इनका स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 7.8 इसका आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा लगभग 61, मतलब कितना 8 के पास होगा, इसका आंसर आ जाएगा। एक और सवाल देखते हैं यार, जैसे ये लिखा है इसे बताते हैं यार, इसे समझना बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है यार, ये कई बार एग्जाम पूछा गया है, ध्यान रखना है, एसएससी में कई बार पूछा गया। मैं बताता हूँ, x बराबर √3/2, तो देखो कुछ नहीं, इस सवाल को देखो, मैंने x का मान लिख दिया √3/2, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं 2 + √3, और एक कितना लिख सकते हैं 2। और जब भी कोई सवाल रूट में होता है ना, वो चाहता क्या भाई, रूट में होता है तो इसका मतलब वो चाहता है रूट से बाहर निकालना, और रूट से बाहर कब निकल सकता है, पहले इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब देखो ये a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू होगी तो ये 2ab की होगी, या 2 तो चाहिए, 2 नहीं है तो 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ये तो समझ में आ गया होगा, 4 + 2√3, और नीचे कितना आएगा 4 आएगा, समझ में आया भाई। यहाँ पर जब भी रूट लग जाए इसका मतलब है पहले किसी न किसी का स्क्वायर होगा, बाहर निकालने के लिए 2 का ऊपर गुणा किया, 2 का नीचे, क्यों किया, क्योंकि 2ab के लिए 2 जरूरी था, 2 का यहाँ पर 2 नज़र नहीं आ रहा इसलिए 2 का गुणा किया। अब आप जानते हो इस तरह के सवाल मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, 2 का भाग दे देंगे, यहाँ 2 का भाग देंगे तो यहाँ खाली क्या रहेगा √3। बी के लिए क्या रहेगा 1 आएगा कि नहीं आएगा, a का मान तो √3 ठीक है, b का मान क्या मानना पड़ेगा, जब कुछ नहीं बचता है तो 1 मानना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ ये √3 + 1, नीचे 4 है तो 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका आंसर कितना आएगा √3 + 1/2 इसका आंसर आएगा। सर इसका जो मान आया हम कह देंगे √3 + 1/2 इसका आंसर आया। यार ये भी एग्जाम में पूछा गया है, और भाई ये भी एग्जाम में पूछा गया माइनस वाला, जब प्लस वाला ये है तो माइनस वाले में बीच में खाली क्या लगा देना, आप माइनस लगा देना, ये भी इसका पूछा गया है। तो आंसर आ जाएगा √3 + 1 और √3 - 2 इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान रख लेना इस सवाल को। आंसर कितना आएगा √3 + 1 √3 - 1 इसका आंसर आ जाएगा, याद रखना बेटा इस चीज़ को, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मान याद रखना, प्लस रहता है √3 + 1/2, इसका मान याद रखना। इस पर सीधा कई बार मेंस में सवाल बहुत पूछे गए, वो भी दिखा देता हूँ कौन कौन से सवाल। ये देखो ये मेंस का पूछा गया सवाल है आपका, जिस बच्चे को डायरेक्ट वैल्यू याद है वो डायरेक्ट लिख सकता है, सर इसका मान अभी तो निकाला था √3 + 1/2 होता है, यहाँ इसका मान कितना होता है भाई 1 + √3 + 1/2 तो होता है, ये अभी सिखाया था मैंने। फिर इसकी वैल्यू क्या होती है √3 - 1/2 हो गया, ये मेंस में पूछा था बेटा आपका, और इसकी वैल्यू √3 - 1/2 होती है। अब मुझे एक बात बताइए, इस कैलकुलेशन को सॉल्व कैसे करेंगे भाई, 2 इधर आएगा 2 और 1 कितना होगा 3,
मतलब नीचे दो जगह से दोनों कट जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ √3+1, नीचे एलसीएम 2 आएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 और 1 कितना आएगा 3 + √3/2। सेम कहानी यहाँ पर लिखी जाएगी, √3 - 1/2, ये 2 इधर जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, 3 - √3/2। अब ये हर जगह से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 हर जगह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब एक बात बताइए, आप क्या बताइए यार, ऊपर वाले √3+1 से तो कुछ नहीं कहा मैंने, ठीक है, नीचे क्या लेगा, √3 कॉमन ले लेगा, तो ये क्या आएगा, √3+1 आएगा। सेम कहानी क्या होगा बेटा, √3 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, ठीक है, √3 - 1 तो ठीक है, ये क्या आएगा, √3 - 1 यहाँ पर आ जाएगा। यार एक बात बताओ, ये तो दोनों जगह कटी जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये कितना आया 1/√3, ये कितना आया 1/√3। बेटा इसका जो आंसर आएगा 2/√3 इसका आंसर हो जाएगा, और इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। या कह सकते हैं जो दिया था उसी का उल्टा हो जाता है, √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और ये सवाल लगातार आप एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है 2016 का, तो बड़ा आसान चीज़ है। अब इजी जब ही कर पाओगे इस तरह के सवाल को मेंस को, आपको इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद होगी, ये डायरेक्ट लिखी है मैंने, जब ही टाइम बच पाया, और नहीं तो अगर एक्स की वैल्यू आप रखोगे तो संभव बहुत टफ हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज पढ़ाए, डेली कुछ ना कुछ डेली नए कॉन्सेप्ट आपके आते रहेंगे, ठीक है। इसमें बताया था यार, लगभग ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें डिस्कस कर दी थी, और ये क्लास में लगभग यहाँ पे पहुँच गए थे हम। 10वां क्वेश्चन है, इसे देखते हैं यार, क्या कह रहा है यार, बहुत बढ़िया सवाल है, समझने की कोशिश करना। अगर आपने स्क्वायर रूट पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। इसने पूछा है √x की वैल्यू क्या आएगी, आपसे ये पूछा है भाई। रूट मैंने क्या, रूट आने का मतलब ही क्या है, रूट आने का मतलब है बेटा वो रूट को वहां से निकालना चाह रहा है। तो यार बड़ा आसान चीज है, कैसे यार, मुझे एक बात बताओ यार, अगर तुमने एक काम किया यार, रूट कैसे, मतलब किसी रूट आने का मतलब उसका स्क्वायर रूट लेना और वहां से निकालना उसे। अब देखो मुझे पता है ये a² b² होता है, पीछे वाला क्या होता है 2ab होता है, इतना सीख रखा है। पर 2ab होना है तो बेटा यार 2 जरूरी है, तो 2 का गुणा ऊपर वाले में कर दिया, अगर 2 का गुणा सब में कर दिया 5 दूनी 10, और ये कितना आ गया बेटा आपका 2√21 आ जाएगा। 2 का गुणा करना पड़ेगा, नीचे भी करना पड़ेगा, इतना तो जानता ही है। क्यों करना पड़ा बेटा, ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि बेटा ये 2ab का मतलब क्या है यार, 2 आना जरूरी है ना, तो 2 आना जरूरी है, तो बेटा यार 2 का गुणा करना पड़ेगा 2ab के लिए, कर दिया बेटा आपने। x = 10 + 2√21 हो गया, अपॉन में क्या बेटा आपका 2 आ गया। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ यार, क्या करना है बेटा, आपको ध्यान से देखना है। ये वैल्यू तो आप जानते हो कि सर ये वैल्यू आपकी क्या होगा, रूट, भाई देखो a² b², ये नीचे वाले 2 को हटा दो, ये नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, इधर वाली वैल्यू होती है 2ab की, ये वैल्यू किसकी होती है, a² b² की होती है। तो यार 21 को कैसे वेट करोगे a और b में, 21 को लिख सकते हैं 7 × 3, भाई रूट है तो रूट लगा लो, है ना, 2ab से 200 कट जाएगा, a का मान 7 और 3 10 आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ ये आएगा √7 + √3, और 2 है तो √2, इसी का तो होल स्क्वायर हो रहा है यार ये। और हमें चाहिए किसका वैल्यू, आपके √2 की, तो रूट इधर लग जाएगा, तो √x की वैल्यू कितनी आएगी, √7 + √3 अपॉन में √2। इसका आंसर जो आया बेटा, आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा, सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। समझ में आया होगा, स्क्वायर रूट के ऊपर डिपेंड सवाल है। देखो जब भी आपको ये रूट दिख जाए ना, इसका मतलब बात कर रहा है स्क्वायर रूट की। अब देखो यार, तुमको x बराबर ये दिया, हमें पता है ये इधर वाली वैल्यू होती है a² b² की, ये पीछे वाली वैल्यू होती है 2ab की। अब 2ab बनाने के लिए यहाँ पर कितने गुणा करना पड़ेगा, ये बताओ, 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब 2 का अगर आपने यहाँ गुणा किया, क्योंकि 2ab चाहिए, 2 का गुणा कर दिया, तो ऊपर भी करना पड़ेगा नीचे भी, हमें पता है इसमें 2 का भाग देते हैं, तो √21 को ऐसे ब्रेक करेंगे a और b में, जिससे कि ये आ जाए आपका। तो आप जानते हैं √21 को क्या लिख सकते हैं आप, √21 को लिख सकते हैं 7 × 3, 7 और 3 कितना होता है 10 होता है, तो √7 + √3 का होल स्क्वायर इस तरह से करेंगे, रूट लगाएंगे तो इसका मान कितना आएगा, √7 + √3/2 आ जाएगा। अश्वनी दुबे, ये क्लास एप्लीकेशन बेटा, ये क्लास अश्वनी जी क्लास फ्री है, ये एप्लीकेशन पर कोई ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन के लिए तो वो टॉपिक आपका चल रहा है, जैसे परसेंटेज चल रहा है आपको, वो चलता रहेगा एप्लीकेशन वगैरह पे। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये क्लास तो फ्री है, इससे कोई लेन देन नहीं है आपको। देखो यार 1 मिनट के रोक लिया, अगला सवाल करना बेटा, ये रहा, इसे करो।
हेलो, राहुल, अबे राहुल, चालू करना। देखो बेटा, ये वैसे सवाल आया था 2017 के मेंस में। यार इस तरह का सवाल अगर आपको कल याद होगा तो मैंने कल ये सेम क्वेश्चन कराया था, अगर याद होगा ऐसी जैसा एक सवाल कराया था मैंने। देखो कल मैंने आपको याद होगा तो ये सब एक एक क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद है, यदि x बराबर √3/2, मैंने ये कराया था फाइंड द वैल्यू ऑफ √1 + x, याद है ना? ये सिखाया था मैंने 1 + x का मान √3/2 का, इसका मान आपको याद होगा तो मैंने आपको सिखाया था 2 ये सिखाया था बेटा √3 + 1/2, ये सिखाया था, याद होगा ना? √3 + 1/2 ये कल वाली क्लास में सिखाया था, याद होगा इसका ये पार्ट, है ना? तो मेरा कहने का मतलब क्या है यार, समझने की कोशिश करना है। ये वही रेल्ट आपको यूज करना, अगर आप यूज कर लोगे तो टाइम बचा जाओगे। ये मेंस में पूछा गया सवाल है और मैंने ये इस तरह का रेल्ट आपको बता रखा है। अगर आपके सामने इसका मान जानते हो, मैंने पिछली बार में सिखाया था, इसका मान आएगा आपका √3 + 1/2 माइनस, और इसका मान कितना आएगा यार, मुझे ये बताओ आप, इसका मान कितना आएगा? माइनस वाला है तो इसका मान आएगा आपका √3 - 1/2, याद है ना? और इसे सॉल्व करोगे आप, मुझे बताओ इसे सॉल्व करोगे तो 1/2 जुड़ जाएगा तो इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। ये किसका मान है बेटा? आपका x का। अब मुझे बताओ √2 का मान, √2 में से 1 गया, x बराबर 1 आया, ये √2 + 1 आया, ऊपर नीचे गुणा करते हो आप तो इसे लिख सकते हैं आप √2 - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। भाई संयुगी का गुणा करेंगे, माइनस वाले का गुणा करेंगे, नीचे तो ये तो समझ गए होंगे ना भाई, नीचे ऊपर किसका गुणा करना होगा आपको? आप कह दोगे √2 - 1 का गुणा यहाँ किया, √2 - 1 का गुणा यहाँ किया, इससे क्या हो जाएगा? ये √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे a² - b² हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा। कहने का मतलब ये है a² + b² कितना आएगा? 3 - 2√2 आ जाएगा, नीचे 1 आएगा। और तू एक बात जानता है बेटा, 3 का मान तो ठीक है, √2 की वैल्यू बोलते हैं 1.4 रख लो, 3 माइनस के 2.8 समथिंग फिक्स वैल्यू नहीं है, लगभग इसका जो आंसर आ रहा होगा 0.2, लगभग 0.2 के समथिंग कौन सा ऑप्शन है? 20 के पास समथिंग ऑप्शन कौन सा? सी इसका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा बेटा आपका? सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। कहना क्या चाह रहा हूँ बेटा मैं, दोबारा समझो, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ बेटा, इस सवाल के लिए समझो एक बार। इस तरह का सवाल मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था, अगर याद होगा तो। इसी जैसा एक सवाल समझाया था, अगर याद होगा आपको, ये समझाए थे, ये समझाया था ना मैंने, इससे पहले ये समझाया था ये सवाल। इसका मान रखते हैं तो इसका मान याद होगा आपको, इसका मान था √3 + 1/2, याद है ना? और इसी जैसे इसी की ज़रूरत मुझे यहाँ पे पड़ी है, अब देखो यहाँ पे ज़रूरत पड़ी है, इसका मान वही तो √3 + 1/2 माइनस वाले का ही है। आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो देखो यार, इन दोनों को सॉल्व करते हो, √3/2 से √3/2 कट जाएगा,
1/2, 1/2 कितना आ जाएगा आंसर? 1 आ जाएगा भाई। 2 इसके नीचे 2 है ना, 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब x का मान आपने 1 रख दिया, सॉल्व कर दिया है तो लगभग आंसर आएगा 0.2, और 0.2 का मतलब क्या, लगभग 20 के पास ऑप्शन है, तो इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? इसका आंसर आएगा 0.2, इसका आंसर आएगा। और 0.20 के समथिंग कौन सा ऑप्शन? सी इसका आंसर आ जाएगा। देखो यार एक और सवाल देखो इस पर, रुको अभी। जैसे ये लिखा है आपने, ये लिखा है यदि x बराबर 2√10/7 फाइंड द वैल्यू ऑफ √1 + x प्लस √1 - x अपॉन में √1 + x माइनस √1 - x, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा एक बात बताइए आप, क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ भाई, अगर आपने इसके नीचे 1 लगा लिया और वैसे तुमने देखा वहाँ पे आगे 1 चल रहा है ना, 1 + x चल रहा है, तो आपने इसे उल्टा कर दिया, ऐसे कर देंगे 1/x करेंगे तो ये कितना आएगा? 7/2√10 आएगा। अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है बेटा, इसे बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा CND फॉर्म, कंपेंडो डिविडेंडो पढ़ा है, योगानुपात। कैसे पता चल रहा? सेम संख्या ना, प्लस माइनस लगा हुआ है। तो यार एक बात समझाओ आप खाली मुझे, क्या बात समझाओ बेटा। आपने एक काम किया, इसे ऊपर जोड़ोगे तो ये आएगा, एक बार जोड़ दोगे 1 + x आएगा, CND में एक बार घटाते हैं तो 1 - x आएगा, और इसे ऊपर जोड़ देंगे CND में 7 + 2√10 आएगा, और नीचे घटाओगे तो 7 - 2√10 आएगा। और तुझे पता होना चाहिए बेटा, अगर बेटा ये तू जानता 2ab की वैल्यू जानता है, 2 का भाग देंगे 10 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 5 और 2 7, मतलब मैं कह सकता हूँ ये क्या बना हुआ, √5 + √2 का होल स्क्वायर बना है, और ये क्या बना हुआ, √5 - √2 का होल स्क्वायर बना हुआ है। अगर बेटा ये इधर जाके लग जाएगा, स्क्वायर इधर लग जाएगा तो क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। कहने का मतलब है, मुझे एक बात बताओ, √1 + x अपॉन √1 - x की वैल्यू कितनी आ गई? ये रूट इधर लग जाएगा तो √5 + √2, और नीचे आएगा बेटा √5 - √2 इसका आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है बेटा आपका, अगर आपने ये कर दिया तो आप बताओ, अब दोबारा से इसमें CND आपने लगाया, इसे ऊपर जोड़ोगे, एक बार घटाओगे तो ये आ जाएगा, और इन दोनों को ऊपर जोड़ोगे तो 2√5 आएगा, और नीचे कितना आएगा? 2√2 आएगा। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा बेटा, हम कह सकते हैं √5/2, इसका आंसर आएगा √5/2। और अभी ये क्या गलत कर रखा है इसने, इसका आंसर आना चाहिए √5/2, इसका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन ही गलत कर रखा है, इसका आंसर आना चाहिए √5/2, ये ऑप्शन आना चाहिए। आंसर कितना आएगा बेटा? √5/2, इसका आंसर आपका आ जाएगा। देखो तो √5/2 इसका आंसर आएगा, तो हम इसे कह देंगे बेटा ये ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल इसे देखते हैं, ये भी यार देख स्क्वायर रूट है, ये बेटा स्क्वायर रूट किसका होता है? अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सबने, a² b² c² -ab सॉरी प्लस के 2ab 2bc 2ca, ये पढ़ा है ना आपने? ये किसका फॉर्मूला होता है? आपने पढ़ा होगा बेटा, ये a + b + c का होल स्क्वायर होता है ना? a + b + c का होल स्क्वायर होता है। तो मुझे एक बात बताइए यार, ध्यान देना आप। अब बताओ ये वाली वैल्यू किसकी होगी पता है आपको? इधर वाली वैल्यू होगी ये a² b² c² की। बच्चा इस सवाल को ऑप्शन से उठा लेता है आंसर को। कैसे आंसर से उठाता है यार? इस सवाल को आंसर से उठाने का मतलब ये है, जैसे कि मुझे पता है इनका ABC है, देखो यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है दोनों जगह पर। अगर मैंने इसे ले लिया 3 2 5 और 5 10, ये तो ठीक है, सब में 10 बनना है, पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 2√6 माइनस के 6 आना चाहिए, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो 6 किसका आ रहा है बेटा? प्लस का आ रहा है। देखो इन दोनों गुणा करेंगे 3 दूनी 6, माइनस के 6 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों गुणा करेंगे माइनस के 6 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों करेंगे प्लस के 6 आ रहा है, माइनस के 10 आ रहा है, माइनस के 15, तो आंसर कितना आएगा? डी इसका आंसर आएगा। तो हम कह देंगे यार ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है √3 + √2 - √5, ये लिखा हुआ है, इसी का क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर, इस पर क्या लगा हुआ है? रूट, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा? डी इसका आंसर आ जाएगा।
आंसर कितना आएगा बेटा आपका, ये डी इसका ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तीन लोगों का स्क्वायर हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। पहले पढ़ा था हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसका है बेटा आपने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के अलावा ये है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो यार, एक और सवाल देखते हैं इसी पर। जैसे ये सवाल हमें आंसर देना है, अब ये भी वही सेम सवाल है ना, ए प्लस बी प्लस सी का, तो इसे बच्चा देखते ही आंसर देगा। पहले नंबर तो सब जगह प्लस है, तो प्लस है तो माइनस वाले तो कैंसिल, ये कैंसिल ये कैंसिल, माइनस तो सोई नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है, तीनों यहाँ प्लस में, तो देखते ही बच्चा ऑप्शन आंसर दे देगा, करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, पूरे इक्वेशन में कहीं पर प्लस माइनस आई नहीं। अब देखो 3 2 5 अपन 10 आ गया। अब 2ab करेंगे, 2ab, ए बी 3 दूनी 6। अब 2 को अंदर ले जाएंगे तो क्या लिख देंगे, 4 गुणा 6 लिख सकते हैं इसे। तो मतलब ये कितना लिख दिया इसने, √24, यही तो कर रखा है इसने। अब 2 गुणा 5 कितना, 10, 2 को अंदर ले जाएंगे 10 गुणा 40, 5 गुणा 3 कितना है 15, 2 को अंदर ले जाएंगे 60। तो इसका आंसर कितना होगा, डी इसका आंसर आ जाएगा। ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा ये चीज़ भी। ठीक, एक और देखते हैं यार, जैसे ये सवाल है, इसको और देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाले को। क्या, पहला नंबर तो ये देखो प्लस है, तो ये तो देखते ही कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वाला भी कैंसिल। अब दो में से पसंद करना है, तो ए स्क्वायर 3 2 5 अपन 10 होगा ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करना, 5 7 10 होगा, ये कितना चाहिए 21, ये भी कैंसिल, ये आंसर होगा 4 4 5 9 9 और 12 21, ये सेटिस्फाई कर गया। इस तरह के स्क्वायर रूटों को ऑप्शन से ही चेक कर लेते, कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहीं पर ब्रेक करते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आ गया होगा भाई, ये यहीं पर ब्रेक कर, क्योंकि हमें पता है ये क्या है भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू है, तो ए बी सी है 4 4 5 9 9 12 21, एक ही में आ रहा है और किसी में आ ही नहीं रहा है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 2ab 2bc 2ca तो ठीक। एक और देखते हैं इसमें, ये सवाल दिया और √ab का क्लोजेस्ट मान पूछा, इसका क्या हो सकता है, इसे और करा देते हैं। देखो यार 10 - 2 √21 है। पहले नंबर से जब भी रूट दिख जाएगा, देखो 21 को कैसे ब्रेक करेंगे, 7 गुणा 3 है ना, 7 और 3 10, तो मैं लिख सकता हूँ √7 - √3 का होल स्क्वायर होगा, रूट लग जाएगा तो खाली यही निकल के आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ 15 को कैसे तोड़ेंगे, 8 आ जाए, 5 और 3, यही तो होता है। तो ये क्या निकल के आएगा, √5 + √3 का होल स्क्वायर आएगा, पर रूट हट जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ यार, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, खाली कितना आया, √7 आया, √5 आया, और ये कितना है, √a लिखा हुआ है, √b लिखा हुआ है। a का मान कुछ ही मान लो, b का भी मान कुछ ही मान लो, a बराबर 7 तक कंपेयरिंग कर लो, b बराबर 5। हमसे पूछा क्या गया है, अब कोई ज़रूरी नहीं है आप a इसे मान लो b मान लो, हमसे पूछा गया a गुणा b कर लो। 7 गुणा 5 कितना होगा बेटा, 35 होगा, उसका रूट लगभग में 6 के पास होगा, और लगभग 6 पास होने का मतलब क्या है, 5.9 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा इसका, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। नमस्कार बेटा, आंसर कितना आएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। चल रोक दे दो, ठीक है, इसका तो आंसर कितना आएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। तो बेटा आपको पता है डेली मेरी क्लास होती है, 1:15 या 20 मिनट के समथिंग क्लास होती है डेली, 20 से 25 मिनट, क्योंकि पावर इंडाइस के छोटे छोटे पार्टों में मैं करा रहा हूँ। किसी दिन स्क्वायर रूट लेके आता हूँ, किसी दिन आज 3 लोगों का स्क्वायर लेके आए, ए प्लस बी प्लस सी का डेली क्लास होती है। तो इसके जितने भी छोटे छोटे पार्ट हैं मैं आपको कराता रहूँगा पार्ट में आते आते, ठीक है।